सिविल ऐसा एक शब्द है जो हम अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सुनते रहते हैं। ये सिविल स्कोर अगर अच्छा है तो बैंक वाले हमारे पीछे भागते रहते हैं हमें लोन देने के लिए, और ये अगर ख़राब है तो हम उनके पीछे भागते रहते हैं लोन दे दो, बट वो लोन देते नहीं हैं, भगा देते हैं ब्रांच से। नमस्ते दोस्तों, चलो आज हम लोग कोशिश करते हैं इस सिविल स्कोर होता क्या है उसके बारे में जानने के लिए। पहले ये सिविल का डेफिनेशन जानने का कोशिश करते हैं। ये है क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड, एंड ये जो है ये आरबीआई के द्वारा रेगुलेटेड है। एंड ये क्या करता है, ये ट्रैक करता है हमारा क्रेडिट हिस्ट्री, एंड इसका जो नंबर्स मिलते हैं वो 3 डिजिट का स्कोर होता है, रेंजिंग फ्रॉम 300 टू 900। एंड इसका पॉइंट का डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग पॉइंट्स डिस्कशन करते हैं इसके ऊपर। आज का हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन है वाई सिबिल स्कोर गेट्स बैड। हमारा जो सिबिल स्कोर है वो ख़राब क्यों हो जाता है। फिर उसके बाद स्टेप्स टू मेक सिबिल स्कोर गुड। हमारा जो सिबिल स्कोर है उसको हमें बेहतर कैसे करना है। एंड थर्ड पॉइंट है व्हाट थिंग्स टू अवॉइड सो सिबिल स्कोर विल नॉट बिकम बैड। हमें कौन कौन सा चीज़ों को ऐसे जो है उसको अवॉइड करना है जिसके वजह से ये सिबिल स्कोर हमारा ख़राब होता है। ये जनरली ये सिविल स्कोर जो है इशूड बाय ट्रांसयूनियन, ये ट्रांसयूनियन करके है कंपनी, उस वो इस सिविल स्कोर को इशू करता है। यहाँ पे मैंने सिविल स्कोर का बारे में कुछ डिस्कशन किया। जो पॉइंट्स है वो पॉइंट्स जो मिलता है उस पॉइंट के हिसाब से हमारा जो क्रेडिट वर्दीनेस है उसको बैंक कैलकुलेट करता है। जैसे ये पॉइंट्स है 300 टू 900, जैसे मैंने पहले स्टार्टिंग में पहले जो पेज है उसमें बताया था। और ये 750 प्लस अगर होता है तो उसको एक्सीलेंट माना जाता है। और ये क्या होता है, जो हमारा बड़ा बड़ा लोन है, जो बड़े बड़े लोन्स लेते हैं हम लोग अगेंस्ट असेट, जैसे हाउसिंग लोन, कार लोन एक्सेट्रा, उसके अगेंस्ट में हमें ये मिलता है। अगर हमारा स्कोर अच्छा रहेगा तो अच्छा मीन्स 750 प्लस, अगर उससे कम है तो ये इस टाइप का लोन को पाने में हमें कड़ी मशक्क़त करना पड़ सकता है। अभी दूसरा क्या है 700 टू 749, इसको गुड कैटेगरी में बैंक्स वालों ने डाला है, बैंक्स मीन्स सिविल ने डाला है। और ये क्या होता है, एलिजिबल फॉर स्मॉल कैटेगरी लोन्स जस्ट लाइक बाइक लोन, एसी, टीवी, फ्रिज वगैरह हम लोग जो लेते हैं वो इसी सिविल स्कोर को देख के दिया जाता है। ये अगर अच्छा है तो इसको ये सब चीज़ें हमें इजीली मिल जाएगा। अगर ये ख़राब है तो ये सब चीज़ें भी पाना बड़ा कष्टदायक हो सकता है। और थर्ड पॉइंट है क्या है, नंबर है 650 टू 699, ये एवरेज कैटेगरी में आता है। बैंक्स जनरली हेजिटेट करते हैं इस टाइप के जो जिसका सिविल स्कोर है उसको लोन देने के लिए। और फोर्थ पॉइंट में क्या है 550 टू 649, ये पुअर कैटेगरी में आता है, मतलब ख़राब है। और इस टाइप के जिसका भी सिविल स्कोर है उसको इसको इम्प्रूव करने का काफ़ी ज़रूरत है। और बैंक क्या है अवॉइड करते हैं इनको देने के लिए, इस टाइप के लोगों को लोन देने के लिए। और उसके बाद आता है बिलो 550, ये तो बहुत ही ख़राब है, वेरी बैड। और इस कैटेगरी में क्या है बैंक बिल्कुल भी लोन देता ही नहीं है। आप बैंक वालों के पीछे कितना ही भागो, कितना भी उनसे डिस्कशन करो, कुछ भी फ़ायदा ही नहीं होगा, वो बिल्कुल देंगे ही नहीं। और किसी किसी लोग का क्या है, जब सिबिल स्कोर निकालते हैं तो -1 करके आता है। ये क्या हमें दिखाता है, इट शोज सम पर्सन हैज़ नॉट टेकन एनी लोन, मतलब ये ज़िंदगी भर में कभी कोई लोन लिया ही नहीं है, इसका कोई क्रेडिट हिस्ट्री है ही नहीं। ठीक है, और इस टाइप के लोगों का बैंक लोन देता है, बट उसका बिहेवियर और उसका रिलेशनशिप बैंक के साथ कैसा है, उसका ट्रांजेक्शन्स वगैरह कैसा है, वो सब देख के ही देता है। अभी ये जो सिबिल स्कोर है ये कुछ वेटेजेड के ऊपर डिवाइडेड है। जैसे पहला क्या है पेमेंट हिस्ट्री, ये 35% कैरी करता है। पेमेंट हिस्ट्री मतलब क्या है, अभी हम लोग जो लोन लेते हैं या क्रेडिट कार्ड या कुछ भी किसी भी कैटेगरी का लोन ले रहे हैं उसको टाइमली पेमेंट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो ये जो 35% है ये भाई ख़राब होने वाला है। अभी सेकंड में क्या है क्रेडिट यूटिलाइजेशन, जो 30% वेटेज कैरी करता है। अगर हम कुछ अगर हम लोग 1 लाख का कुछ लोन लेते हैं और उसमें क्रेडिट यूटिलाइजेशन क्या है, ये अगर हम लोग जो भी हम लोग लोन लेते हैं उसका 30% यूज कर पा रहे हैं। जैसे 1 लाख का लोन किसने लिया है और उसका 30% यूज ही किया है तो वो अच्छे में माना जाएगा। अगर उसमें से वो ज़्यादा ले रहा है, जैसे 1 लाख का क्रेडिट उसको दिया है किसी ने बैंक ने और वो 70 टू 80,000 यूज कर ले रहा है, मतलब 70 टू 80% यूज कर ले रहा है, तो बहुत ख़राब है, वो इसको इफेक्ट करेगा। ये जो 30% वेटेड है इसको मतलब इफेक्ट डालेगा। और क्रेडिट हिस्ट्री लेंथ, ये 15% कैरी करता है। क्रेडिट हिस्ट्री लेंथ मीन्स
मतलब कितने दिनों से ये ले रहा है। जैसे 1 साल 2 साल कोई हाउसिंग लोन है, वो तो काफ़ी लंबी अवधि के लिए होता है, तो उसमें क्या है, क्रेडिट जो हिस्ट्री है वो अच्छा आता है, वो सब कैरी करता है 15%। नेक्स्ट है ब्रेकडाउन ऑफ वेटेड ऑफ सिविल स्कोर। तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे कोई भी सिविल स्कोर है उसका वेटेड अलग अलग होता है, अलग अलग क्राइटेरिया में। जैसे ये पेमेंट हिस्ट्री है, पेमेंट हिस्ट्री के ऊपर ये 35% वेटेड कैरी करता है। पेमेंट हिस्ट्री मतलब क्या है, जैसे हम कोई लोन, हाउसिंग लोन ले रहे हैं, वो 1 साल 2 साल, ये तो छोटा अवधि का लेंगे नहीं, वो बड़ा अवधि का लेते हैं 20-20 साल का, तो उसमें पेमेंट हिस्ट्री अच्छा आता है। या कोई जैसे छोटा लोन लिया है, फ्रिज कार वगैरह सब लिया है, ये सब क्या है, ये 5 साल कोई 7 साल का रहता है, तो उसमें हम रेगुलरली पेमेंट करते रहते हैं। तो जितना बड़ा हिस्ट्री रहेगा उतना अच्छा हमारा क्रेडिट हिस्ट्री रहेगा, ठीक है। और इसका बैड इम्पैक्ट क्या है, अभी जैसे हम डिफ़ॉल्ट किए, लंबे समय से डिफ़ॉल्ट करते जा रहे हैं, तो उसका भी असर पड़ता है, वो नेगेटिव असर डालेगा। अगर हम टाइमली पेमेंट करते रहेंगे तो पॉजिटिवली असर डालेगा। क्रेडिट यूटिलाइजेशन, क्रेडिट यूटिलाइजेशन क्या है, जैसे हमें 1 लाख का लिमिट दिया है, ठीक है, या क्रेडिट क्रेडिट कार्ड का 1 लाख का दिया हुआ है, तो हमें उसका अच्छे तरीके से यूटिलाइज करना। अच्छे तरीके से मतलब 30 to 35% लेंगे, या 40% तक मैक्स टू मैक्स लेंगे, यूटिलाइज करेंगे, फिर उसको जमा कर देंगे जो यूटिलाइज किया, तो हमारा क्रेडिट हिस्ट्री अच्छा रहेगा। सॉरी, क्रेडिट यूटिलाइजेशन। अगर हम उसका 80-90% यूज कर ले रहे हैं, कोई कोई तो 99% 100% तक यूज कर लेता है, तो उसका वेरी बैड इम्पैक्ट आता है क्रेडिट यूटिलाइजेशन पे। इस पर क्या है, जो भी बंदा है, जो भी ले रहा है, उसको काफ़ी ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद क्या है, क्रेडिट हिस्ट्री लेंथ। तो लेंथ क्या है, लेंथ मतलब हम कितने लंबी अवधि से अवधि के लिए लिए हुए हैं, और उसको टाइमली पेमेंट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, चुका रहे हैं नहीं चुका रहे हैं। अगर नहीं चुका पा रहे हैं तो उसका भी असर पड़ेगा, वो इस सेक्शन में जाएगा, क्रेडिट हिस्ट्री लेंथ में। फिर उसके बाद क्या है, क्रेडिट मिक्स है। क्रेडिट मिक्स में क्या आता है, दो मिक्स ऑफ बोथ सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड। ये जो लोन होता है वो 2 टाइप के होते हैं, कुछ सिक्योर्ड होता है, कुछ अनसिक्योर्ड होता है। सिक्योर्ड वगैरह में क्या है, जैसे हम उसमें कुछ बैकअप रखे हैं, गोल्ड रखा है, या कोई फिक्स डिपॉजिट के अगेंस्ट में हमने लिया हुआ है, क्रेडिट कार्ड वगैरह या लोन वगैरह, तो सिक्योर्ड कैटेगरी में आता है। और अनसिक्योर्ड कैटेगरी में जैसे क्रेडिट कार्ड है, उसका बैकग्राउंड में कुछ है नहीं, पर्सनल लोन है, उसके बैकग्राउंड में कुछ है नहीं, तो अनसिक्योर्ड कैटेगरी में वो आएगा। तो हमें जनरली क्या करना है, ये जो सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड है, इन दोनों को मिला के लेना है, तो लेने पे वो बहुत अच्छा असर डालता है क्रेडिट मिक्स, मतलब ये जो वेटेज है। एंड उसके बाद क्या है, न्यू क्रेडिट अप्लाई, वो 10% का वेटेज कैरी करता है, ठीक है। तो वो क्या चीज़ है उसको समझते हैं। उसमें 2 टाइप के, जैसे हम लोग इंक्वायरी करते हैं, इसको बोलते हैं हार्ड इंक्वायरी और एक सॉफ्ट इंक्वायरी। हार्ड इंक्वायरी में क्या है, जैसे कुछ किसी हमारा क्रेडिट हिस्ट्री या सिविल स्कोर ख़राब है, और हमें कोई कहीं से लोन मिल नहीं रहा है, हम गए HDFC बैंक में अप्लाई किए, या और कोई बैंक में, ICICI किसी भी बैंक में जाके अप्लाई किए, या गवर्नमेंट बैंक में, और हमें वो तो जो वहाँ पे जो मैनेजर होगा, क्रेडिट मैनेजर, वो तो हमारा सिविल स्कोर चेक कर लेगा, वो साइट रहता है उसमें चेक कर लेगा, चेक करके हमें वहाँ से भगा देगा, बोला कि तुम्हारा सिविल स्कोर अच्छा नहीं है, तुम यहाँ से निकल लो, तो बोलेगा। तो वो क्या होता है, हार्ड इंक्वायरी होता है, मतलब हम लोग ज़बरदस्ती जाके बैंक में अप्रोच कर रहे हैं, और बैंक वालों को फोर्स कर रहे हैं देने के लिए। तो उससे क्या होता है, हमारा ये जो इंक्वायरी है उसका बैड इम्पैक्ट आता है, जो कि इस क्राइटेरिया में जाता है 10% में। और सॉफ्ट इंक्वायरी क्या है, जैसे हम लोग क्या है, कभी कभी अपना खुद का सिविल स्कोर चेक करते रहते हैं कि सिविल स्कोर अच्छा है नहीं है, या हमारा कितना नंबर्स है, हमें लोन मिलेगा नहीं मिलेगा, खुद को जानने के लिए। तो वो क्या हो, सॉफ्ट इंक्वायरी होता है, उसका कोई असर उतना पड़ता नहीं है, वो नॉर्मल है, ठीक है। अभी हम लोग लास्ट में क्या ये करते हैं, हाउ टू इम्प्रूव। अगर हमारा या किसी भी बंदे का सिविल स्कोर ख़राब हो गया है, तो क्या क्या करना है, उसको इम्प्रूव कैसे करना है, उसके बारे में डिस्कशन कर, ठीक है। चलो अभी हम लोग डिस्कशन करते हैं हाउ टू इम्प्रूव दिस सिविल स्कोर। अगर किसी का सिविल स्कोर ख़राब हो गया है तो उसको इम्प्रूव कैसे करना है। इफ़ सम डिफ़ॉल्ट इन पेमेंट हैज़ बीन डन इन फास्ट इट कैन नॉट बी डिलीटेड। अगर हमने कोई पहले लोन लिया हुआ है और उसका जो पेमेंट है उसमें डिफ़ॉल्ट किया हुआ है, वो जितनी बार भी डिफ़ॉल्ट किया है, जितनी बार भी हमने EMI मिस किया हुआ है, वो सब हमारा रेड सिग्नल में रहेगा, उसको हम ज़िंदगी भर कभी डिलीट नहीं कर सकते हैं। बट उसको इम्प्रूव कैसे करना है, उसको हम और जो अच्छा मतलब नेक्स्ट जो लोन लेंगे उसको टाइमली रिपेमेंट करते रहेंगे, उसमें कोई डिफ़ॉल्ट करेंगे नहीं। तो वो सब चीज़ें क्या है, जैसे 10 नेगेटिव मार्क्स से, और हम और आगे जाके अगर क्रेडिट कार्ड लिए, कोई सॉफ्ट लोन लिए, कुछ भी लोन लिए, छोटा लोन लिया, उसको पेमेंट टाइम पे करते रहे। ये यहाँ पे 10 है और वहाँ पे हमने 100 मतलब, और जो नेक्स्ट जो आ रहा है 100 है, उसको 100 रिपेमेंट टाइमली किए,
तो क्या है वो जो 10 है वो छोटा लगने लगेगा और ये बड़ा, और ये इसको बढ़ाते जाएंगे, ऐसे ये 100 200 300 ऐसे ऐसे बढ़ता गया, मतलब 300 हमने राइट टाइम में पेमेंट करते रहे तो क्या है छोटा वो नज़र आएगा और उसका परसेंटेज काफ़ी कम हो जाएगा। वो जनरली क्या परसेंटेज में कैलकुलेट करते हैं, तो हमारा जैसे 100:10 हो जाएगा, तो क्या हमारा डिफ़ॉल्ट रेट 10% और जो पेमेंट रेट है वो 90% है, तो हाई हाई पेमेंट रेट में आ जाएगा। तो उसमें क्या है, तो हमारा सिबिल इम्प्रूव होता रहेगा। दूसरा पॉइंट क्या है, हमें टेक ए क्रेडिट का लोन और एनी काइंड स्मॉल लोन लाइक पर्सनल लोन विथ रिजनेबल इंटरेस्ट रेट फ्रॉम ए रेपुटेड बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। हमें एक लोन लेना है, जो भी बैंक दे वो भी एक रिजनेबल इंटरेस्ट रेट पे, कोई भी एक बैंक से, रेपुटेड बैंक या कोई फाइनेंशियल जो इंस्टीट्यूशन है जो वेल रेगुलेटेड है, उससे लेना है, इधर उधर से नहीं लेना है। और ऐसे लेना है तो उसमें क्या है, उसको फिर हम टाइमली चुकाते रहेंगे तो 8 to 9 मंथ्स में हमारा क्या है जो सिबिल स्कोर है उसमें वो रिफ्लेक्ट होने लग जाएगा और हमारा स्कोर इम्प्रूव होने लग जाएगा। वो आप करेंगे तो खुद ही आपको पता चल जाएगा। एंड और एक पॉइंट क्या है, इफ़ यू हैव गोल्ड यू कैन टेक गोल्ड लोन और एनी टाइप ऑफ क्रेडिट लोन अगेंस्ट इट। अगर आपके पास घर में गोल्ड वगैरह ही पड़ा हुआ है तो उसको भी आप जाके बैंक में रख के उसके अगेंस्ट में सिक्योर क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं या कोई छोटा लोन ले सकते हैं, वो भी आपको इजीली बैंक से मिल जाएगा, जो इस पॉइंट में हमने कवर किया हुआ है। ठीक है, तो और उसको लेके हम क्या टाइमली रिपेमेंट करते रहेंगे तो भी हमारा क्रेडिट इम्प्रूव होता रहेगा, सिबिल स्कोर अपने आप इम्प्रूव हो जाएगा। और फाइनली क्या करना है, फाइनली यू कैन इम्प्रूव योर सिबिल क्रेडिट बाय दीज 3 गोल्डन रूल, जो यहाँ पे मैंने मेंशन किया है। वो है लॉन्ग क्रेडिट हिस्ट्री। जैसे कोई एक लोन आप ले लो, उसको जल्दी से चुकाओ मत, उसको आप देते रहो और टाइमली पेमेंट करते रहो, तो उससे क्या है आपका क्रेडिट हिस्ट्री अच्छा हो जाएगा और आपके ज़रूरत के टाइम पे जब आप बैंक में जाओगे लोन लेने के लिए तो आपको इजीली लोन मिल जाएगा, क्योंकि आपका सिबिल स्कोर अच्छा होगा। और टाइमली पेमेंट तो मैंने बता ही दिया, वो भी एक सेकंड गोल्डन रूल है। और यूटिलाइजेशन ऑफ लिमिट, जितना भी आपको लोन का लिमिट मिला हुआ है उसका 30 to 40% यूज करना है। अगर आपको ज़्यादा चाहिए, जैसे आपका ज़्यादा खर्च है, तो आप जैसे 1 लाख का लिमिट लिए हुए हैं तो आप 2 लाख का लिमिट ले लीजिए। तो उसमें क्या है, पहले 30,000 तक का आपको मिलता था, अभी 60,000 तक आप यूज कर सकते हैं। तो और या 40% मतलब 80,000 तक यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे आप अपने सिबिल स्कोर को इम्प्रूव कर सकते हैं। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिए। मेरा 100 सब्सक्राइबर का टारगेट है इस महीने का, तो उसको पूरा करने में मुझे हेल्प कीजिए। एंड इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे उनको भी इससे काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिले, उनको हेल्प मिले, वो भी कभी डिफ़ॉल्ट होने से बच सके और सिबिल को अपना भी इम्प्रूव कर सके। जाते जाते एक तो लाइक पक्का करके जाइएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।